अस्पताल के बेड नंबर 13 पर लगभग 20 से 25 वर्ष की एक युवती लेटी हुई थी। उसके हाथ, गर्दन और चेहरे पर गहरी चोटों के निशान थे। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, मानो कोई अजीब सा डर उसे घेरे हुए हो। अचानक ही हाफते हुए उसकी आंख खुली। उसने इधर उधर अपनी नजर घुमाकर देखा तो उसके चेहरे पर छलक रहा वो डर और भी बढ़ गया। कहाँ हूँ मैं तो ड्राइव कर रही थी। ये कौन सी जगह है? अनामिका ने इधर उधर देखा तो उसे समझ आया कि वो हॉस्पिटल के रूम में है। तभी रूम का दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। अनामिका ने देखा नर्स अपने हाथ में मेडिसिन्स की ट्रे लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। उठ गई तुम? चलो अच्छा है, जल्दी होश आ गया तुम्हें। लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आई? और ये चोट हुआ क्या है मेरे साथ? मुझे कुछ भी याद नहीं। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। गाड़ी तो बहुत ही बुरी हालत में थी, पर अच्छा है कि तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई। चोट की वजह से अभी तुम्हें कुछ चीजें याद नहीं होंगी। ये दवाई खा लो और आराम करो। अभी तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। अनामिका ने दवाई खाई और फिर से अपने बेड पर लेट गई। उसके रूम में और किसी भी पेशेंट का बेड नहीं था। कमरे में लगे बल्ब की रोशनी भी बिल्कुल मुरझाई हुई थी। दवाई के असर से अनामिका को नींद आ गई। लगभग आधी रात का वक्त था। तभी नींद में अनामिका को किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो चीखें इतनी दर्द भरी थी कि अनामिका नींद से हड़बड़ाकर उठ गई। अभी भी लगातार वो आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं, मानो किसी सुई की तरह उसके कानों को भेद रही हों। कैसी आवाज है ये? कौन है जो इतने दर्द में चीख रहा है? और कोई इसे शांत क्यों नहीं कर रहा? नर्स! नर्स! पता नहीं ये नर्स भी कहाँ चली गई? अनामिका नर्स को ढूंढने के लिए रूम से बाहर निकली। उसके पैर में चोट थी, इसलिए वो लंगड़ाकर चल रही थी। वो धीरे धीरे चलती हुई कॉरिडोर तक पहुंची। पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूबा हुआ था और वहां पर अनामिका के अलावा कोई नहीं था। बस बल्ब की धीमी धीमी रोशनी झिलमिला रही थी। अनामिका ने इधर उधर देखा, तभी फिर से उसे वही दर्द भरी चीख सुनाई दी। कैसा हॉस्पिटल है ये? कोई पेशेंट इस तरह दर्द में चीख रहा है और ना तो यहाँ कोई नर्स है ना कोई डॉक्टर। उस आवाज का पीछा करते हुए अनामिका अस्पताल के एक रूम तक पहुंची। रूम के अंदर से अभी भी वही आवाजें आ रही थीं। हल्की सी रोशनी जल रही थी। उसने दरवाजे पर लगे कांच से झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन जो उसने देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। सामने बेड पर एक पेशेंट पड़ा था, खून से लथपथ। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। तभी डॉक्टर ने उसके मुंह पर जबरदस्ती हाथ रख दिया और अपनी सर्जिकल ब्लेड से उसके पेट को चीर डाला। डॉक्टर ने अनामिका की तरफ देखा और उसके चेहरे पर शैतानी हंसी छा गई। सनकी की तरह हंसता हुआ वो बाहर की ओर आने लगा। अनामिका चिल्लाकर भागी, लेकिन वहीं गिर पड़ी। अचानक उसकी नींद टूटी और वो अपने बिस्तर पर हांफते हुए उठ बैठी। ओह भगवान, कितना भयानक था। कुछ देर बाद अनामिका थोड़ी शांत हुई। वो फिर से बिस्तर पर लेट गई, लेकिन तभी उसे बाथरूम से पानी चलने की आवाज सुनाई दी। ये अचानक पानी चलने की आवाज? मैंने तो टैप बंद किया था, या फिर दूसरा नल खुला रह गया होगा। अनामिका नल बंद करने के लिए बाथरूम में गई। उसने नल बंद किया, तभी उसके कानों में कुछ अजीब फुसफुसाहट की आवाज पड़ी, मानो जैसे बहुत सारे लोग एक साथ उसके पास आकर कुछ कहना चाहते हों। धीरे धीरे वो फुसफुसाहट और तेज हो गई। अचानक उसका शरीर भारी महसूस होने लगा। उसने वॉश बेसिन के आईने में देखा और वहां कटे फटे सड़े हुए शरीर उसके पीछे खड़े थे। किसी की गर्दन नहीं थी तो किसी की आंखें नोच ली गई थी। वो दृश्य उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक पल था। वे शव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। कानों में पड़ती फुसफुसाहट अब इतनी तेज हो चुकी थी कि अनामिका उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई।
अचानक वो फुसफुसाहट और वो आत्माएं कहीं गायब हो गईं। अनामिका जल्दी से लंगड़ाती हुई बाहर भागी और अपने बिस्तर पर बैठ गई। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। समझ नहीं आ रहा, आंखों के सामने जो दिख रहा है वो सच है या बस इन दवाइयों का असर। शायद इन्हीं की वजह से मुझे बार बार भ्रम हो रहे हैं। अभी मैंने डरावना सपना भी देखा था, शायद उसी का असर है कि अब सब सामने दिख रहा है। मुझे अपने दिमाग पर काबू पाना होगा। अनामिका ने खुद को शांत किया। जैसे तैसे उसने अस्पताल में वो रात बिताई। वो महज अपने साथ होने वाली इन घटनाओं को दवाइयों का असर मान रही थी, लेकिन इस सब के पीछे सच्चाई तो कुछ और ही छिपी थी। अगली रात अनामिका दवाई लेकर सोने के लिए अपने बेड पर लेटी। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर से उसके कानों में वही फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी। अनामिका अचानक घबरा कर उठी। उसके कानों में एक साथ इतनी तेज आवाज गूंजी कि वो उसे सह नहीं पाई और उसके कानों से खून बहने लगा। वो चिल्लाती हुई जोर जोर से रोने लगी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कैसी आवाजें हैं ये? ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगी। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अभी के अभी निकलना होगा मुझे यहाँ से। नर्स, नर्स! अनामिका ने कई बार नर्स को आवाज दी, लेकिन उसकी आवाज जैसे कमरे की दीवारों से टकराकर वापस उसके कानों को चीर रही थी। तभी फिर से कमरे में वही आवाजें गूंजने लगी। अनामिका को महसूस हुआ कि कमरे में उसके अलावा कोई और भी है। उसने जैसे ही अपनी गर्दन घुमाई तो उसके सामने कई सारी लाशों का ढेर था। उनके ऊपर कीड़े रेंग रहे थे और उनके शरीर के बचे कुचे गले हुए मांस को खा रहे थे। अनामिका घबराई। तभी वहां मुर्दा पड़े शवों में हलचल होने लगी। अपनी हड्डियों को मरोड़ते हुए वे उठ खड़े हुए और एक साथ सब उसकी ओर बढ़ने लगे। खुद को बचाने के लिए अनामिका लंगड़ाते हुए दरवाजा खोलकर बाहर भागी। वो नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी ही थी कि अचानक किसी ने उसका पैर पकड़ लिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो सनकी डॉक्टर उसकी आंखों के सामने था। उसने उसके पैर को कसकर पकड़ा और उसे घसीटते हुए उसी कमरे की ओर ले जाने लगा। अनामिका डरकर जोर से चिल्लाने लगी। छोड़ो, छोड़ो मुझे! मैंने कहा छोड़ो मुझे! नर्स, डॉक्टर, कोई है यहाँ पर? प्लीज हेल्प मी! चिल्लाओ, जितना चिल्ला सकती हो चिल्लाओ, लेकिन यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। अनामिका खुद को उससे छुड़ाने के लिए बार बार छटपटा रही थी, लेकिन वो उसे खींचता हुआ उसी कमरे में ले गया। वो उसे बालों से घसीटता हुआ बेड की तरफ लेकर गया। तभी अनामिका के हाथ से वहां रखी मेडिसिन ट्रे टकराई, जिसमें एक सर्जिकल ब्लेड रखा था। उसने ब्लेड को डॉक्टर के पैर में दे मारा और जैसे ही डॉक्टर की पकड़ छूटी, वैसे ही मौका पाकर अनामिका अपने पैर से लंगड़ाती हुई दरवाजे की तरफ भागी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी अनामिका को अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। वो पीछे मुड़ी और डॉक्टर उस पर झपट पड़ा। अनामिका ने उसे जोर से धक्का दिया। तभी उसकी नजर कमरे में रखे फायर एक्सटिंग्विशर पर पड़ी। उसने फायर एक्सटिंग्विशर को डॉक्टर के सर पर दे मारा, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसके सर से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वो अनामिका को देखकर भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अनामिका डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन उसका पैर टेबल से टकराया और वो जमीन पर गिर गई। डॉक्टर उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक उसका पूरा शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी वक्त घड़ी का पेंडुलम बजा। अनामिका ने देखा रात के 2 बज चुके थे और तभी डॉक्टर उसकी आंखों के सामने से कहीं गायब हो गया और कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अनामिका जल्दी से वहां से भागी। भागते भागते वो एक और कमरे में जा पहुंची और जैसे ही अंदर गई, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अनामिका फिर से घबरा गई।
मगर तभी उसकी नजर कमरे में रखे सामान पर पड़ी। वहां अस्पताल की पुरानी फाइलें और डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। अनामिका के दिमाग में एक बात कौंधी। उसने उन फाइल्स को टटोलना शुरू किया। तभी उसे एक ऐसी फाइल मिली जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। फाइल के पन्ने पर उसी डॉक्टर की तस्वीर थी और नीचे उसकी मौत की तारीख लिखी हुई थी। ओह माय गॉड, तो जो आत्माएं मुझे दिख रही हैं, उन सभी को इस डॉक्टर ने अपने प्रयोगों के लिए मार दिया था। और वही डॉक्टर खुद 20 साल पहले ठीक इसी कमरे में रात के ठीक 2 बजे मर गया। उस दिन के बाद से कोई भी उस कमरे में नहीं जाता, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसकी आत्मा मुझे क्यों दिखाई दे रही है। और वो फुसफुसाती आवाजें, वो आत्माएं, वे मुझसे क्या चाहती है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना उस डॉक्टर की आत्मा वो मुझे भी मार देगा। अनामिका उस कमरे से निकलकर अस्पताल के मेन गेट की तरफ बढ़ती है। तभी उसके कानों में फिर से वही फुसफुसाहट की आवाजें पड़ती हैं। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां अधकटे सड़े गले शरीर आकर उसे घेर लेते हैं। उनकी आवाज से परेशान होकर अनामिका अपने कानों पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाती है। तभी वे आत्माएं अचानक उसके सामने से कहीं गायब हो जाती हैं। अनामिका फिर से मेन गेट की तरफ बढ़ती है, पर आगे बढ़ते बढ़ते वो अपने कदम रोक लेती है और किसी अनजाने खिंचाव से वापस हॉस्पिटल में उसी कमरे की तरफ बढ़ जाती है। मैं जब भी दर्द से चिल्लाती हूँ, वे आत्माएं सच में गायब हो जाती हैं। उन्होंने कभी मुझे चोट नहीं पहुँचाई। ये खुद तो कितनी पीड़ा में हैं। उस सनकी डॉक्टर ने इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए बेमौत मार दिया था और उनकी आत्माएं यही फंस कर रह गई हैं। शायद वे मुझसे मदद चाहती हैं कि मैं उनकी मुक्ति कराऊं, पर कैसे? फाइल में लिखा था कि डॉक्टर की मौत ठीक रात के 2 बजे हुई थी और जब घड़ी 2 बजती है तो उसकी आत्मा कमजोर हो जाती है। अगर ये सच है तो क्या यही एक तरीका हो सकता है? पर मैं अकेली क्या कर पाऊंगी? मुझे सोच समझकर कुछ करना होगा और रात के उस पल तक सब कुछ तैयार रखना होगा। नहीं, अगर मैं असफल हुई तो वो मुझे भी मार देगा। अनामिका ये सब सोचती हुई अपने बिस्तर पर लेटी रही। वह पूरी रात सो नहीं पाई। जैसे ही अगला दिन आया, वो बस रात होने का इंतजार कर रही थी। रात को जैसे ही घड़ी 12:30 बजे हुई, अनामिका को बेचैनी होने लगी। लगभग 1 घंटा बीत गया, पर आज उसे न तो किसी आत्मा की फुसफुसाहट सुनाई दी और न ही डॉक्टर की हलचल दिखाई दी। मगर जैसे ही घड़ी 1:30 बजे पहुंची, उसके कानों में आत्माओं से भरी चीखों की आवाज पड़ी। वो उन आवाजों का पीछा करते हुए बाहर निकल गई और वहां आत्माएं भरी आंखों से उसी का इंतजार कर रही थीं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम सबको यहाँ से मुक्त कराऊंगी। तुम्हारी आत्माओं को अब एक और रात भी यहाँ कैद नहीं रहना पड़ेगा। इससे पहले कि अनामिका कुछ और बोल पाती, उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। पीछे मुड़ी तो सन की डॉक्टर ठीक उसके पीछे खड़ा था। उसने अनामिका के बालों को पकड़कर खींचते हुए उसी कमरे में ले जाया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसने अनामिका के हाथ पर सर्जिकल ब्लेड दे मारा। तभी अनामिका ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्रों की ध्वनि कानों में पड़ते ही डॉक्टर की आत्मा बौखला उठी। वो फिर से अनामिका की गर्दन पर हमला करने लगा, पर अनामिका ने उसके हाथ को जोर से छुड़ा लिया और तेज आवाज में मंत्रों का उच्चारण जारी रखा। मंत्रों के प्रभाव से डॉक्टर की आत्मा दर्द से तड़पने लगी। वो चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और बाहर भटक रही सभी आत्माएं कमरे में प्रवेश कर गईं। डॉक्टर की आत्मा इतनी कमजोर हो चुकी थी कि जिन आत्माओं को वो पहले डराता था, वे सब उस पर हावी हो गईं। पूरे कमरे में आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं। अचानक अनामिका ने जेब से लाइटर निकाला और कमरे में रखे रुई के बंडल को आग लगा दी। फिर जल्दी से बाहर निकलकर दरवाजा लॉक कर दिया। आग धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गई और कमरा झुलस उठा। अग्नि की लपटों के बीच
आत्माओं की तड़प और भी तेज हो उठी। अनामिका ने अपने कानों पर हाथ रखा और अस्पताल में जो आत्माएं इतने सालों से मुक्ति के लिए भटक रही थी, अनामिका के जरिए आज वो सभी डॉक्टर की मैली आत्मा को अपने साथ लेकर वहां से मुक्त हो गई। और घड़ी में पेंडुलम बजा और रात के 2 बजे सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया।